हालेलुया। सारे भैन भाइयों जय मसीह दी। प्रभु ने एक बार फिर तो तुहाडे नाल रूबरू होने का मौका दिता। धन्नवाद सर्वशक्तिमान परमात्मा का। मैं तुहाडे नाल एक गल करनी चाहना कि मैं सचमुच मैं ये चैनल कोई पैसे कमाने लिए नहीं बनाया। सचमुच कह रहा जी, मैं ये पैसे कमाने लिए नहीं, सिर्फ परमात्मा ने इसलिए बनाया कि परमात्मा का संदेश तुहाडे तक पहुँच सके, जो परमात्मा मैनू दन्ने हैं। मैं अपनी परसनैलिटी थोड़ी दसदा कि परमात्मा ने मेरी परसनैलिटी कैसी बनाई है। यशाया 61 अध्याय प्लीज़ पहला मेरे नाल पढ़ो, क्योंकि ये 61 अध्याय च मेरे बारे लिखा है। सचमुच मेरे बारे लिखा है जी 61 अध्याय 61 यशाया 61 अध्याय कड्डो, प्लीज़ कड्डो मेरे नाल। फिर आप अगे वचन च चलते हैं। पहला मैं अपनी जानकारी देना चाहना। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यहोवा का मतलब है सर्वशक्तिमान परमात्मा। सर्वशक्तिमान का मतलब है सारी शक्तियों तो ऊपर। सर्वशक्तिमान का आत्मा मुझ पर है। मुझ पर का मतलब मेरा नाम दानिश है, दानिश पर है। क्योंकि क्यों है, मतलब कि आत्मा तो है तो क्यों है, किस कारण है? क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। परमात्मा का शुभ समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक, अभिषेक का मतलब है किसी बंदे को किसी काम के लिए ठहरा देना। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने मेरा अभिषेक किया है इस काम के लिए, ताकि मैं परमात्मा का सुसमाचार तुहाडे तक पहुँचावां, उन्होंने संदेश तुहाडे तक पहुँचावां। इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूँ। मैंने इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। क्या बात है, ये काम परमात्मा ने मैनू दिता है। इसलिए सचमुच मैं इसलिए तुहाडे कोल रूबरू होना, इसलिए मैं कलाम नूं, जो परमात्मा मैनू कलाम दिंदे मैं तुहाडे तक पहुँचाना। सो कलाम नूं शुरू करन तो पहला ये तो मैं अपने बारे दस रहा सी। सो हुण आपां कलाम नूं शुरू करदे हां। शुरू करन तो पहला आपां थोड़ा अपने मन नूं तैयार कर लीए। प्लीज़ अपने मन नूं तैयार कर लीए, ताकि अपना साडा ध्यान परमात्मा के वचन पर लग जाए। इसलिए आपां एक छोटी प्रार्थना करांगे पवित्र आत्मा जी के चरणों च, कि वो साडे मन नूं तैयार करन, सानू सुनने वाले कंन देण, ताकि जिहड़ा कलाम, जो शब्द, जो वचन साडे कन्नां दे द्वारा साडे मन तक पहुँचे, वो मन दे विच ठहर जाए। असीं वचन नूं सुनन वाले नहीं, बल्कि वचन के अनुसार चलण वाले बन जाइए। ये प्रभु यीशु की महान अनुग्रह कृपा साडे च भर जाए। इसलिए आपां छोटी प्रार्थना करांगे। प्लीज़ सारे जने अखां बंद करो, अपना ध्यान सर्वशक्तिमान दे चरणों च ला लो। लेट्स प्रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद होवे, तुहाडी वडियाई होवे, तुहाडी महिमा होवे। पवित्र आत्मा जी, जिन्ने भी लोग इस टाइम थोड़े पाक और पवित्र हालेलुया चैनल नूं देख रहे हैं प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन्ने भी लोग होर अगे देखेंगे, सबना दे मन, सोच, विचार, इच्छा नूं, शिक और आत्मिक अंगां नूं प्रभु यीशु दे पाक और पवित्र लहू डालदा। सबना दे आले दुआले प्रभु दे पाक और पवित्र लहू दा बड़ा लाना। हालेलुया। सब प्रभु यीशु दी पाक और पवित्र सच्चाई नूं जाने। प्रभु यीशु दी पाक और पवित्र सच्चाई सबना नूं आज़ाद करे। यीशु मसीह नाम च तुहाडा धन्नवाद होवे, तुहाडी वडियाई होवे, तुहाडी महिमा होवे।
हो सर्वशक्तिमान परमात्मा दया करना, कृपा करना, सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी सानू सुनन वाले कन, हालेलुया दो पवित्र आत्मा जी, तुहाड़ा धन्नवाद ते वडियाई तुहाड़ी महिमा होवे प्रभु जी, ताकि पवित्र आत्मा जी तुहाडे कलाम नू सुनिए और सुन के कलाम के अनुसार अपने जीवन नू बतीत करिए प्रभु। उसकी महान अनुग्रह कृपा नाल भर दो प्रभु जी, तुहाड़ा धन्नवाद ते वडियाई तुहाडी महिमा हो। पवित्र आत्मा जी साडे सबना दे काम रोजगार च वाधा बरकत करना, साडियां जरूरतां नू प्रभु यीशु मसीह दे गैबी खजाने नाल पूरा करना मेरे मालक, तुहाड़ा धन्नवाद ते वडियाई तुहाडी महिमा हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्ने भी पवित्र आत्मा जी तुहाडे पाक और पवित्र कलाम नू सुनन और उहदे पर अमल करन, वो हर एक जीव हालेलुया पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर दे पुत्र हैं प्रभु जी, और हर एक कुटना सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुहाडे चरणों दे विच चुके प्रभु जी। ऐसी अनुग्रह कृपा बख्शना, तुहाडा धन्नवाद ते वडियाई तुहाडी महिमा हो। पवित्र आत्मा जी इस कलाम के द्वारा प्रभु जी बहुतियां नूं आशीष मिले, बहुते परमेश्वर तुहाडे चरणों च आ जाण हालेलुया और मुक्ति पाणी यीशु मसीह नाम च। तुहाडा धन्नवाद होवे, तुहाडी वडियाई होवे, तुहाडी महिमा होवे। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाकी दे रहिंदे समय नूं मैं तुहाडे जोरावर हत्थां विच सौंपदा, ये छोटी बेनती प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह नाम च मंगदा, सुनो कबूल करो। आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे सारे भैनों ते भाइयों जय मसीह दी। फिर तो प्रभु दा आत्मा साडे नाल है, तो परमात्मा दी आत्मा ने एक कलाम दिता है, लॉकडाउन का आत्मिक अर्थ साडे लिए की है, क्योंकि असी इस लॉकडाउन के समय दे विच चल रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय दे विच साडे लिए, असी भी लॉकडाउन दे विच हैं, तो साडे लिए इसका आत्मिक अर्थ की है, परमात्मा साडे तो की चाहते हैं इस लॉकडाउन दे विच। ये लॉकडाउन का साडे जीवन दे विच की अर्थ है, और इस लॉकडाउन दे विच परमेश्वर साडे तो की चाहते हैं। आपां सारे थोड़ा ध्यान दईए प्लीज़, ये वचन वाल ध्यान दईए। जदों सृष्टि की शुरुआत तो बाद पहला लॉकडाउन परमेश्वर ने लगाया सी, लेकिन वो जो पहला लॉकडाउन परमेश्वर ने लगाया सी, उस लॉकडाउन तो पहले लॉकडाउन तो परमेश्वर उस समय के लोगों तो की चाहते सी, वो चाहते सी कुछ लोगों नूं मारना और कुछ लोगों नूं जीवन देना चाहते सी। कुछ लोगों नूं मारना और कुछ लोगों नूं जीवन देना चाहते सी। तुसीं देखो कितनी खतरनाक गल है कि किन्ने नूं मारना ते किन्ने नूं जीवन देना। ये लॉकडाउन का उन्हों का ही अर्थ सी उस टाइम परमेश्वर ने पहले लॉकडाउन की गल कर रहे। आपां बाइबल दे विच उत्पत्ति की किताब पहली आपां कड्डांगे, उत्पत्ति की 6 का बाप 6 का 5 और 7 तक पढ़ांगे, 5 तो 7 तक 6 का। प्लीज़ कड्डो मेरे नाल सारे जने। ध्यान नाल सुने, मैं तुहाडे नाल वचन पढ़दा, तुहाडे नाल सांझी करदा। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उस टाइम भी, पुराने समय दे विच भी, जदों सृष्टि शुरू हुई सी, ये उदों की गल हो रही है। उदों जिहड़ा लॉकडाउन लग्या सी, ये उदों की गल हो रही है। उस टाइम यहोवा ने देखा, यहोवा का मतलब है पहले भी दसा, सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई होता है। जिहड़े मन के विचार है ना, मनुख के जो मन के विचार है, उहदे विचों जो कुछ भी पैदा होंदा है वो बुरा ही पैदा होंदा है।
ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦਿਖਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਮਨ ਕੋ ਜਾਂਚਦਾ, ਮਨ ਦਿਖਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਕੇ ਮਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰ में जो कुछ उत्पन्न ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, वह निरंतर बुरा ही होता था। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। सर्वशक्तिमान परमात्मा पृथ्वी पर मनुख ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਛਤਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਬਣਾਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, क्योंकि ये किताब परमात्मा की लिखी हुई है, स्वर्ग तो आई हुई किताब है। क्योंकि सब तो ज़्यादा परमात्मा का आत्मा ही परमात्मा नूं जानदा है, इसलिए उन्होंने आत्मा ने ही उन्होंने आत्मा की गल इस बाइबल च ऐड की है। तब प्रभु ने कहा मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मन दे विच अति खेदित होया परमात्मा, उन्होंने मन टुट गया। मनुख नूं बना के परमात्मा का मन टुट गया। तब यहोवा ने कहा, तब सर्वशक्तिमान ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। प्रभु कहते जिस मनुख की मैंने सृष्टि की है उन्हें पृथ्वी तो मैं मिटा दांगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पंछी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। तुसी देखो जी परमात्मा का क्रोध, परमात्मा गुस्से च बोल रहे हैं और कितना गुस्सा चढ़िया है उन्होंने। आपां फिर एक वचन होर देखांगे, उत्पत्ति 6:13, उत्थे भी देखते आप परमात्मा होर की चाहते हैं साडे तो। 6:13 पढ़ांगे आप। 6:13 तो 22 तक हले प्रभु की दया कृपा नाल वचन का बेस बना रहे हैं। जिस तरह जो एक मकान नूं बनाईदा, पहला वो नींह पट के नींह भरनी पैंदी ना, फिर उहदे उपर मकान बनता है। इसी तरह ही मैं वचन सुना के, क्योंकि हर गल परमात्मा जो बोलते हैं ना जी, वो वचन के अनुसार बोलते हैं, क्योंकि खुद परमात्मा वचन है, उन्होंने परसनैलिटी वचन है, वो आत्मा है। तो जिहड़ी गल वचन के द्वारा वो सच है, वो झूठ नहीं है। इसलिए हुण आपां उत्पत्ति फिर कड्डो मेरे नाल 6:13 तो 22 तक उत्पत्ति की किताब चो आपां पढ़ांगे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। कहते सारे प्राणियों नूं मारन का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। तुसी सोचते होने जो मैं पहला बोल रहा सीगा कि लॉकडाउन तो परमात्मा की चाहते हैं, कहते कुछ नूं मारना तो कुछ नूं जीवन देना चाहते हैं। तो हुण मारन की गल आई हुई है पहला तो अपने अगे। प्रभु की कहते हैं, तब परमेश्वर ने नूह एक सही इंसान सी, धर्मी इंसान सीगा। नूह दे नाल परमात्मा डिस्कस कर रहे हैं। उस समय दे विच नूह सीगा एक,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁਣ ਹਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਤਪਤੀ ਦੀ किताब पढ़ो, तो नूह के बारे जरूर पता लगेगा। तो परमात्मा ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। क्योंकि क्यों आ गया है, केड़ा कारण है? क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। पृथ्वी के समेत नष्ट करूँगा, कहते मैं ये नहीं है भी कल इंसानों को मारेंगे, पृथ्वी ने भी खत्म करूँगा मैं पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूँगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठड़ियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। प्रभु किहदे नाल बन रहा वाचा? सिर्फ नूह दे नाल। कहते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मारन ते सिर्फ मैं तेरे नाल वाचा बांधदा। ये भी अगे चल के गल करांगे कि वह वाचा अज साडे नाल भी बांधना चाहता क्या, ताकि सानू ना मारे। वो अगे करते हैं गल। आपां गल हुई है कि मैं पहला मकान बनाने तो पहला नींह भर ला, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों और स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पंछी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना। जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जिस तरह अज असी भी लॉकडाउन दे समय ते सारी भोजन वस्तुआं इकट्ठे करके कि पता नहीं पहले बाद चो मिले ना मिले अपने घर दे विच रख लियां सी, इसी तरह परमात्मा ने उदों भी आग्ञा दी सी कि सारी भोजन वस्तुआं नूं इकट्ठा करके अपने कोल जहाज़ दे विच लै जा। क्यों जहाज़ दे विच लै जा? क्योंकि जहाज़ नूं परमात्मा ने लॉकडाउन करना सी, बाहरों बंद कर देना सी, ये कोई भी बाहर नहीं निकल सकता सी। हुण उत्पत्ति दी आपां 7:16 पढ़ते हैं। सोलह दे विच एक लाइन पढ़नी अपने, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। ये जो सारा कुछ उन्होंने भोजन वस्तुआं सारे जोड़े जीव जंतु पंछी सारे अंदर मतलब जहाज़ दे जो चले गए, तब परमात्मा ने बाहर तो जहाज़ का लॉक बंद कर दिता, यानी कि वो लॉकडाउन हो गए। जिस तरह अज असी होए पे हैं। तो उस तो बाद फिर परमात्मा ने 40 दिन 40 रात उस समय मूसाधार बारिश की और पानी दे नाल सारा संसार मार दिता थी। उस समय पहले समय जो लॉकडाउन है ये उस समय की गल सुना रहा जी। मैं तुहानूं गल चल रही है अपनी लॉकडाउन के समय की।
ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂਹ ਪਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਨੂਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ ਉਹ ਨੂਹ ਪਰ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਨੂਹ ਦੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੀ? ਆਪਾਂ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 6 ਦੀ 8 ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੂਹ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਸੀ। परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु नूह दी ये प्रभु की दृष्टि नूह पर क्यों बनी रही? ये इसलिए बनी रही कि सारी पृथ्वी पर एक नूह ही सी जिहड़ा धर्मी सी। सारी पृथ्वी पर एक नूह सीगा जिहड़ा धर्मी सी। धर्मी का मतलब सही, जिहड़ा सही बंदा सी, बाहरों सही नहीं, बाहरों धर्मी नहीं, अंदरों मन तो। क्योंकि परमात्मा की कहते सी वो मन तो देखते हैं। मैं यहोवा मन नूं जांचदा। परमात्मा ने तो मन नूं देखिया सी, उदों भी लोकां दा, अज भी मन नूं देखदे हैं कि लोकां दे मन विचों गंदगी निकलदी है। एक वचन होर सुनाना, कहंदे जिहड़ी चीज़ बाहरों अंदर जाती है वो मनुख नूं गंदा नहीं करती, जिहड़ी चीज़ अंदर तो बाहर आती है वो मनुख नूं गंदा करती है। जिहड़ी बाहरों अंदर आती है, जिद्दां कुछ भी खादा वो लैटरिन राही, छड़ियांत राही बाहर निकल जाती है। उन्हें अंदर की गंदा करना तो बाहर निकल गई। लेकिन जिहड़ी चीज़ अंदर तो बाहर निकलती है वो है गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी सोच, पराई स्त्री गमन, लुचपन, चोरी, हत्या, बहुत कुछ ऐसी गल्लां जो बाइबल दे विच लिखियां जो अंदर तो बाहर आंदियां और वो इंसान नूं गंदा करदे। और वो जिहड़ी इंसान नूं गंदा करदी है, मन नूं गंदा करदी है, उस तो परमात्मा गुस्से हुंदे हैं कि किन्ने गंदे विचार अपने अंदर रख रहा, किन्ने गंदे विचार ले रहा। परमात्मा ने कलाम दे विच भी ये लिखिया, तू सब तो ज़्यादा अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत कित्थों निकलदा? मन चों। मन की चौकसी करने लई सानूं कहा गया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਫਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਫਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੂਹ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ और पृथ्वी दे पर जिन्ने प्राण सी सब मार दिते सी परमात्मा ने। जिस तरह असी अज लाशां दे ढेर देखते हैं, असी टीवी दे विच देख रहे हैं, किड्डी किड्डी लाशां देख रहे हैं। परिवार तक भी वो लाशां नूं फूक नहीं सक रहे, परिवार भी जाके अपनी लाशां नूं देख नहीं सक रहे। उस समय भी लाशां दे ढेर लगे हुए सी। पर अज परमात्मा की इच्छा साडे लई इस लॉकडाउन दे विच क्या है? अज परमात्मा साडे तो की चाहते हैं? प्लीज़ अज जो परमात्मा चाहते हैं, प्रभु की आवाज़ सुनो मेरी आत्मा। ये प्रभु की आवाज़ है, इन्हूं सुन लो, सचमुच सुन लो। ये परमात्मा की आवाज़ है, सुन लो। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये ना सुनना सोचना कि दानिश बोल रहा है। ये परमात्मा बोल रहे हैं, परमात्मा की आवाज़ है। परमात्मा की इच्छा ये है। आप प्लीज़ पढ़ांगे फिर दोबारा तो इशाया वचन पढ़ांगे। सारी गलबात वचन ची है। इशाया 26 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ांगे। प्लीज़ कड्डो मेरे नाल, यीशु मसीह नाम च कड्डो। हालेलुया। थोड़े नाल और मेरे नाल गल हो रही है। परमात्मा बोल रहे हैं,
वचन द्वारा ध्यान नाल सुनो, ध्यान परमात्मा वाल लगा लो। प्लीज़ अपने मन नूं भटकन ना दो। सब तो ज़्यादा अपने मन की चौकसी करो मेरे भईयो, सब तो ज़्यादा अपने मन की चौकसी करो। हे मेरे लोगो, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, लॉकडाउन करो। आ जाओ, प्रभु कहते हे मेरे लोगो जेड़े बच चुके हैं, आ जाओ अपनी अपनी कोठड़ी में प्रवेश करो, उहदे विच आ जाओ और किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। कदों तक बंद करके रखना? जो तक परमात्मा का क्रोध शांत ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम परमात्मा गुस्से च है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमात्मा इस टाइम गुस्से च है। कहते जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। अज थोड़े तो और मेरे तो परमात्मा ये चाहते हैं इस लॉकडाउन के समय दे विच। हुण लॉकडाउन दे विच परमेश्वर साडे तो ये चाहते हैं कि असी परमेश्वर की हजूरी विच बैठिए और दुआ करिए और अपने जीवन को परमात्मा के लायक बनाइए, अपने जीवन को परमात्मा के लायक बनाइए। दुआ दे विच मंगना की है? प्रभु कहते मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मन की चौकसी, मन के विचों जिहड़े गंदे बुरे विचार आते हैं, प्रभु ने कि वचन च की कहा सी कि इन्हां दे मन चों जो कुछ भी निकलता निरंतर बुरा ही निकलता है, मैं इस करके मैं पछताना है। उहदे लई प्रार्थना करनी है परमात्मा दे अगे कि प्रभु साडे विचारां नूं शुद्ध कर। साडे विचारां तो निरंतर बुरा निकलदा, सचमुच निकलदा। असीं ये अपने आप नूं झूठे नहीं कहते भी नहीं निकलदा, नहीं, सचमुच निकलदा प्रभु जी। लेकिन मनुखा तो प्रभु कहते हो नहीं सकता, फिर कितों हो सकता? परमात्मा तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए सानू परमात्मा की हजूरी च जाना पेगा, कोठड़ी नूं बंद करना पेगा, अपने आप नूं लॉकडाउन करना पेगा, तो परमात्मा तो मंगना पेगा। प्रभु कहते मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, फिर आप मंगांगे तो सानू मिल जाएगा। हालेलुया। और असी अपने जीवन नूं परमात्मा के लायक बनाना है, अपने जीवन को अपने लायक नहीं बनाना। अज इंसान अपने जीवन को अपने लायक बना रहा है कि मैं ऐसा दिखा, मैं ऐसा दिखा, मैं ऐसा दिखा। वो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, साने तो परमात्मा जैसा दिखना है, क्योंकि आदम नूं परमात्मा ने अपने स्वरूप च बनाया सी, लेकिन स्वरूप खराब होने के करके अज फिर स्वरूप नूं परमात्मा सानू अनुग्रह कृपा दे रहे हैं कि असी फिर स्वरूप नूं परमात्मा के अनुसार बनाइए। हालेलुया, परमात्मा के अनुसार बनाइए, ताकि बिगड़िया होया स्वरूप परमात्मा के लायक बन जाए। सचमुच मेरे भैनों ते भरावो, असी परमात्मा के लायक बनना है। असी अपने 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 वर्गा नहीं, अपने संसार के लायक नहीं बनाना कि असी संसार सानू पसंद करे। नो, असी परमात्मा के लायक बनाना ताकि परमात्मा सानू पसंद करे। हालेलुया। और नूह की तरह, जिस तरह नूह सी, नूह की तरह एक सही इंसान बन जाइए, एक धर्मी इंसान बन जाइए, ताकि असी खुद और साडा पूरा और साडा घराना, असी खुद भी और साडा पूरा घराना, साडी पूरी फैमिली बच जाइए और परमात्मा का क्रोध शांत हो जाए। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमात्मा का क्रोध शांत हो जाए जो साडे प्रति है। कदों शांत होएगा? जदों असी अपने मन नूं परमात्मा के लायक बनावांगे, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ मन नूं देखदा मेरे भाई, मन नूं देखदा। मन नूं परमात्मा के लायक बनाना, और मन ही तुसी हो, तुहाडी जिहड़ी पर्सनैलिटी है तुसी मन हो। ये जिहड़ा दिख रहा शरीर दिख रहा, जिस तरह मैं तो तुसी मैनूं देख रहे हो, ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी 'च मिल जाना। जिहड़ा मेरा मन है, जिहड़े मेरे सोच है, मेरे विचार, वो है मैं असल है, वो असल है। परमात्मा असल नूं देखदा, परमात्मा भी असल है और मेरा भी असल वही मन है, मेरे सोच मेरा असल है। फिर आपां एक वचन होर देखांगे प्रभु साडे तो की चाहते हैं। दूजा इतिहास 7:14 कड्डो मेरे नाल प्रभु की दया किरपा नाल। पढ़िए। हालेलुया।
तब यदि मेरी प्रजा के लोग, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, क्या बात है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। दीन होकर, नीवे होके, घमंड नाल नहीं पर के मैं कुछ है, नो, दीन होकर प्रार्थना करें, नीवे होके प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर, किदे? प्रभु यीशु मसीह दे दर्शन दे खोजी होकर, हालेलुया हालेलुया, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੁਰੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰੀਏ, ਬੁਰੀ ਚਾਲ ਸੇ ਫਿਰੇ तो मैं, हालेलुया, प्रभु कहते तो मैं, जो तू बुरी चाल तो फिर जाएगा तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। क्या बात है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗਿੜਗੜਾ ਰਿਹਾ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ सुन के स्वर्ग दे विच, हालेलुया, तेरा पाप जो तने किते हैं उन्हें क्षमा करूँगा, और उनके देश को जेड़ा अज बिगाड़ रखिया, जो देश परमात्मा ने, जेड़े जेड़े देश परमात्मा ने अज बिगाड़ रखे हैं, प्रभु कहते उस देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूँगा, जिस तरह पहला सी उस तरह का ही कर दूँगा, उसी देशों में मैं कहते ज्यों का त्यों कर दूँगा। ये प्रभु बोल रहे हैं। सो मेरे भैनों ते भरावो और बच्चों, प्रभु की आवाज़ नूं सुनो। जे अज दे दिन सुनदे हो आवाज़ खुदावंद दी, तो अपने मन नूं पत्थर वांगू ना बनाओ, प्लीज़ अपने मन नूं पत्थर वांगू ना बनाओ। असी अपने परिवार नूं और अपने आप नूं और असी अपने देश नूं इस तरह बचा सकते हैं। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इस दवाई नाल असी इस जीवन नूं और इस तो बाद अनंतता के जीवन नूं बचा सकते। इस दवाई दे नाल, किहड़ी दवाई? परमात्मा की हजूरी दे विच आनंद की दवाई। इहदे नाल असी इस जीवन नूं और आने वाले जीवन नूं, जिहड़ा इस तो बाद है, इस देह छड्डण तो बाद है, अनंतता का जीवन, उसनूं बचा सकते इस दवाई दे नाल, जिहड़ी दवाई अज तक साइंटिस्टां तो नहीं बनी। सो इस लॉकडाउन दा, साडे इस लॉकडाउन दा साडे जीवन दे विच बहुत फायदा है, नुकसान नहीं है। ये लॉकडाउन साडे जीवन दे लई फायदा लेके आया, नुकसान नहीं। लेकिन सिर्फ फर्क की है? सोच दा, सोच का फर्क है। सो भैनों ते भरावो, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी तुहानूं ये वचन के द्वारा सबनां नूं प्रभु यीशु मसीह नाच आशीष देन। जय मसीह दी। आमीन।